हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की इस प्रैक्टिस सीरीज के डे 7 के अंदर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अमंग थ्री एंटर नंबर। मतलब हमें किन्हीं भी तीन नंबर्स के बीच में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, आपको पता है कि आप तीन नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि क्या हम यहाँ पे लॉजिक यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तीन नंबर लेता हूँ यहाँ पर N1, N2 एंड N3। तीन नंबर हमने यहाँ पे लिए, तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस वन की। केस वन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, N1 को हम कंपेयर करेंगे किससे, N2 एंड N3 से। तो देखते हैं N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन N3। केस वन के अंदर क्या देखा कि N1 N2 से भी बड़ा है और N3 से भी बड़ा है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट N1 इज ग्रेटर। तो इसी तरीके से हम केस टू के अंदर बात करेंगे अपने N2 की। N2 को किससे कंपेयर करेंगे, N1 से। N2 इज ग्रेटर देन N1 एंड N2 इज ग्रेटर देन N3। मतलब N2 है वो N1 से भी बड़ा है और N2 है वो N3 से भी बड़ा है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, प्रिंट N2 इज ग्रेटर। मतलब N2 आपका दोनों से बड़ा है तो क्या कर देंगे, N2 को ग्रेटर प्रिंट कर देंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं केस थ्री की। केस थ्री के अंदर क्या करने वाले हैं, हम N3 को कंपेयर करेंगे। N3 इज ग्रेटर देन N1 एंड N3 इज ग्रेटर देन N2। अभी N3 है वो N1 और N2 से ग्रेटर हुआ, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट N3 इज ग्रेटर। सो फ्रेंड्स, बस सिंपल सा ये लॉजिक है हमारा। ये तीन जो केस हैं, इन्हीं केसेस को हम इफ एल्स के रूप के अंदर अपना यूज करेंगे एंड चेक करेंगे कि जो हमारा तीन नंबर का जो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है वो किस तरीके से हमारा प्रिंट होगा हमारे टर्मिनल के ऊपर। सो देखिए, हमें एक केस के अंदर ही दोनों, मतलब N1 को दो बार कंपेयर करना है। N1 को दो बार कंपेयर करना है। दो बार कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ यूज करेंगे, देखिए यहाँ यूज करेंगे हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है, मान लीजिए मैं सबसे पहले केस वन की इक्वेशन लेता हूं, N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन N3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर ये दोनों इक्वेशन ट्रू हुई, मतलब ये वाली इक्वेशन भी एंड ये वाली इक्वेशन भी ट्रू हुई, तो क्या होगा, आप जो कोड लिखेंगे इस वाले ब्लॉक के अंदर, मतलब मैं आपको थोड़ा देखिए, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर जब दोनों ही आपकी इक्वेशन ट्रू होती है तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। एंड यहाँ पे दोनों इक्वेशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं, उससे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस इन इक्वेशंस को अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे एंड किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर इसके अंदर यूज करने वाले हैं। सो चलिए अपने VS कोड पर एंड लिखते हैं अपना प्रोग्राम। हाँ तो फ्रेंड, हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं एंड day7.c नाम से मैंने एक फाइल बनाई है एंड इस फाइल के अंदर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो हैशटैग इंक्लूड अपनी हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, stdio.h। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको कोई तीन नंबर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो सबसे पहले क्या आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि मेरे को तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो इंट N1 N2 N3, तीन वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूं। तीनों अलग अलग नाम है, N1 N2 एंड N3। सो इनको हम यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं डालता हूं यहाँ पर printf एंटर द एंटर थ्री डिफरेंट नंबर हेयर। मतलब यूजर क्या करेगा, जब यूजर इनपुट करेगा तो उससे पहले यूजर को एक लाइन दिखाई देगी अपने टर्मिनल के ऊपर, जहां पे उसको पता चल जाएगा कि उसको कहां पर अब अपना जो नंबर है वो डालना है। सो इसको स्कैन करा लेते हैं अपना स्कैनएफ के जरिए। तो स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले लिखता हूँ %d, फिर %d एंड %d। तीन नंबर को मैंने यहाँ पे इनपुट कराया है, कोमा %N1 %N2 एंड %N3। सो देखिए, तीनों नंबर यूजर से इनपुट हो चुके हैं। मतलब जो भी वैल्यूज यहाँ पे N1 N2 N3 की यूजर डालेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, आपके इन वाले वेरिएबल्स के अंदर। सो देखिए, आपके पास तीन नंबर भी आ चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने नंबर के साथ। तो हम कमेंट कर देता हूं यहाँ पे, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस
यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने नंबर के साथ। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं? सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं इफ के अंदर क्या होगा कि आपकी कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन चेक होगी? इफ n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2, ठीक है, देन लिखेंगे एंड n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n3। इसका मतलब गाइस आप समझिए क्या, यहाँ पे मैंने एम्परसेंट का जो यहाँ पे यूज किया है, ये किस लिए यूज किया है? देखिए, अगर ये दोनों इक्वेशन ट्रू होगी, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ट्रू हो जाए, इसके अंदर जब दोनों इक्वेशन ट्रू होगी तो आपका जो करली ब्रैकेट के अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे करली ब्रैकेट वाले कोड के अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट एफ द परसेंटेज डी इज ग्रेटर नंबर कॉमा n1। यहाँ पे आपने क्या प्रिंट कराया है? आपने यहाँ पे n1 को एक ग्रेटर नंबर प्रिंट कराया है। n1 कैसे ग्रेटर नंबर है? क्योंकि n1 क्या होगा? कंपेयर होगा। n1 अगर n2 से भी बड़ा हुआ और n3 से भी बड़ा हुआ तो क्या होगा? आपका जो n1 है वो ग्रेटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड ऑपरेशन गाइस मैं फिर से आपको बताता हूं, एंड ऑपरेशन मैंने किस लिए यूज किया है? एंड ऑपरेशन यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि यहाँ पे दो कंडीशन है एंड दोनों कंडीशन को यहाँ पे ट्रू होना जरूरी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, मान लीजिए n1 n2 से बड़ा होता है लेकिन जो n1 है वो n3 से छोटा है, सो यहाँ पर हम n1 को तो ग्रेटर बताएंगे नहीं, ठीक है, तो किसको ग्रेटर बताएंगे? n3 को। लेकिन मैंने यहाँ क्या कंपेयर किया है? मैंने n1 को दोनों कंडीशन के साथ कंपेयर कर दिया। अगर n1 n2 से भी बड़ा है, n3 से भी बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रिंट एफ परसेंटेज n1 इज ग्रेटर नंबर, मतलब जो n1 है वो आपका ग्रेटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना दूसरा इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ यहाँ पे हम एल्स इफ लगाएंगे। क्या एल्स इफ का मतलब क्या होता है? ये एक नेस्टेड इफ एल्स है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम दो कंडीशन को पास करने वाले हैं। सबसे पहले हमने इफ कंडीशन चेक की, फिर एल्स कंडीशन के अंदर फिर दोबारा एक इफ कंडीशन चेक की। सो एल्स इफ के अंदर क्या करने वाले हैं, दोबारा दो कंडीशन चेक करेंगे n2 के ऊपर। n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1। अगर n2 n1 से बड़ा है और मतलब n जो n2 है वो n3 से भी बड़ा है तो क्या होगा? आपका प्रिंट हो जाएगा वहां पर n2 इज ग्रेटर। यहाँ पे हम सेम ये लाइन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार लिखने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, n2 को कंपेयर किया n1 एंड n3 के साथ। अब सिमिलर तरीके से हम एक और एल्स यूज कर लेते हैं। लास्ट के अंदर एक ही कंडीशन बचेगी, क्या? जिसके अंदर आपको जो n3 है वो n1 और n2 से कंपेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगा देंगे सीधा, क्योंकि एक लास्ट कंडीशन बचेगी और कंपाइलर को पता है कि लास्ट कंडीशन क्या होने वाली है, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर दी n1 एंड n2 की, तो लास्ट में क्या बचेगा? n3 ही बचेगा। सो अगर n3 बड़ा हुआ तो n3 लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना n3। सो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमने कोड लिखा है वो ठीक है या गलत है। सो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन किया एंड हमारा प्रोग्राम ठीक तरीके से रन हो गया बिना किसी एरर के साथ। एंटर 3 डिफरेंट नंबर, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट नंबर एंटर करने। सो सबसे पहले लिखता हूँ 21, 32 एंड एक लिखता हूँ 12। 3 नंबर मैंने यूजर से एंटर किया। अभी क्या करेगा, द 32 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अभी गाइस आपको भी पता है 21, 32 एंड 12 के अंदर से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 32 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट हो गया आपका किसके जरिए? एक सिंपल से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी गाइस इसने बोला था कि स्मॉलर नंबर भी प्रिंट करना है, तो स्मॉलर नंबर के लिए क्या करेंगे, आप जो साइन है यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे। मतलब जो n1 है और जो n2 है उसके अंदर क्या लगा देंगे, आप लेस देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक करके। यहाँ पे हम ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस देन लगाएंगे एंड इस n1 की जगह भी हम लेस देन लगाएंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं एंड दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दोबारा 3 नंबर एंटर करने हैं, जैसे 12, 21, 32 एंड 12। सो इसका आंसर क्या होगा? 12 एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा द 12 इज द ग्रेटर नंबर। हमें यहाँ पे भी चेंज करना था, क्या? द परसेंटेज डी इज अ स्मॉलर नंबर। यहाँ पे क्या करना था? परसेंटेज इज स्मॉलर नंबर। तो चलिए दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को एंड चेक करते हैं। देखिए 3 नंबर आप दोबारा डालेंगे यहाँ पे, तो रैंडम 3 नंबर डाल देते हैं
आपका यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए 12। सो देखते हैं द 12 इज द स्मॉलर नंबर। इसने क्या बताया आपको 12 बता दिया, क्या सबसे छोटा नंबर आपका क्या है 12। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर के बीच के अंदर सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा नंबर फाइंड करा किससे, लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि 100 नंबर के अंदर से आपको सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप वहां पे हर जगह ये बार बार इफ एल्स एल्स इफ थोड़ा ना यूज करेंगे। 3 नंबर के लिए आपने 3 बार इफ एल्स का यूज किया, सो 100 नंबर्स के लिए आप 100 टाइम्स इफ एल्स का यूज करेंगे, सबका जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहां पे हम और भी अलग अलग ऑपरेशंस का परफॉर्म करेंगे जो आपके आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम लूप पढ़ेंगे सबसे पहले कि लूप्स क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ। एंड मैं गाइस थ्योरी की जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए इसी चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। एक एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो आती है जिसके अंदर आपका पूरा बेसिक के साथ वो टॉपिक क्लियर होता है, देन हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करना, एंड गाइस सबसे मेन बात, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक के साथ सॉल्व करना है, सो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल के ऊपर आती रहती है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।